प्यारे बच्चों, आज फिर हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आए हैं इकाई 7 से, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। हम क्या करने जा रहे हैं? टॉपिक प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन संबंधी आइंस्टाइन की समीकरण। इसमें सब कुछ है। अब प्रकाश वैद्युत प्रभाव हम पढ़ रहे हैं, तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव होता क्या है? जब किसी धातु की सतह पर एक निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति का प्रकाश डाला जाता है, तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। इस घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन हुए वो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन कहलाते हैं। इन इलेक्ट्रॉनों को फोटो इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये घटना, और जो निश्चित आवृत्ति से अधिक आवृत्ति होती है, उस आवृत्ति को देहली आवृत्ति कहते हैं। इसी प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन को आइंस्टीन ने एक समीकरण के रूप में दिया। उसने क्या कहा? उसने, जो आइंस्टीन था, उन्हें प्रकाश वैद्युत ऊर्जा की व्याख्या, मतलब जो एक्सप्लेनेशन करी, वो किसके सिद्धांत पर करी? क्वांटम के सिद्धांत पर करी। क्वांटा मतलब फोटोन। आइंस्टीन ने कहा कि जो प्रकाश ऊर्जा है, आइंस्टीन क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्या है, जो प्रकाश ऊर्जा है वो क्या होती है? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गमन करता है। जो प्रकाश होता है वो किसके रूप में गमन करता है? छोटे छोटे पैकेटों के रूप में गमन करता है। इन्हें फोटोन कहते हैं। एक फोटोन की ऊर्जा कितनी होती है? एक फोटोन की ऊर्जा होती है E = hν। एक फोटोन की ऊर्जा। अगर n फोटोन है प्रकाश की तीव्रता, तो nhν हो जाएगी। अच्छा, जो हम प्रकाश की तीव्रता पूरे अध्याय में बात करते आए हैं, पूरे अध्याय में, वो प्रकाश की तीव्रता क्या होती है? फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी, उतनी ही प्रकाश की तीव्रता क्या होगी? अधिक होगी। तो ये चीज समझ में आई आपको? जो आइंस्टीन ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन की व्याख्या की, उसने कहा प्रकाश ऊर्जा छोटे छोटे पैकेटों और बंडलों के रूप में जाती है। प्रत्येक बंडल को एक फोटोन या क्वांटा कहते हैं। और जो प्रकाश की तीव्रता है, इन्हीं फोटोनों की संख्या पर निर्भर करती है। जितनी फोटोनों की संख्या ज्यादा होगी, उतनी तीव्रता ज्यादा होगी। अब होता क्या? ये हमारी धातु की सतह है। ये एक फोटोन आ रहा है। फोटोन किसके रूप में आ रहा है? ऊर्जा के रूप में ये फोटोन आ रहा है। ये फोटोन इस इलेक्ट्रॉन को, जो सतह से थोड़ा पास में था, ये कैसा इलेक्ट्रॉन है? मुक्त इलेक्ट्रॉन। मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसने क्या किया? इस मुक्त इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा दी। मुक्त इलेक्ट्रॉन को क्या? ऊर्जा दी। तो एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को संपूर्ण ऊर्जा देगा। सबसे पहली बात, जो एक फोटोन आ रहा है, इस फोटोन की ऊर्जा हमारी कितनी है? ये फोटोन आ रहा है, फोटोन, इसकी ऊर्जा कितनी है हमारी? E = hν। ये संपूर्ण ऊर्जा एक इलेक्ट्रॉन को देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा देगा, तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। बाहर निकलने के लिए जो न्यूनतम ऊर्जा की आवश्यकता होती है, उसे क्या कहते हैं? कार्यफलन। मतलब एक भाग इलेक्ट्रॉन द्वारा पृष्ठीय अवरोध को पार करने में लग जाता है। पृष्ठीय अवरोध, ये पृष्ठीय अवरोध क्या कहलाता है? कार्यफलन। और जो बाकी बची ऊर्जा, शेष ऊर्जा, वो इलेक्ट्रॉनों को वेग देने का कार्य करती है कि वो बाहर निकालती है। इलेक्ट्रॉन बाहर आने, इलेक्ट्रॉनों को वेग देने का काम करती है, मतलब गतिज ऊर्जा बढ़ाती है। तो गतिज ऊर्जा कैसे बढ़ती है? गतिज ऊर्जा जो होती है वो होती है 12 mv मैक्सिमम स्क्वायर, अधिकतम में। तो हमारे जो फोटोन की ऊर्जा है E = hν, वो कितने भाग में जा रही है? वो 2 भागों में जा रही है। पहला भाग कौन सा है? कार्यफलन। दूसरा भाग क्या है? गतिज ऊर्जा।
E इज इक्वल टू W प्लस काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा। E कितना है? h न्यू। W कितना है? h न्यू नॉट। और गतिज ऊर्जा क्या होगी? हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो हम इसे यूं भी लिख सकते हैं h न्यू माइनस h न्यू नॉट, इसको इधर ले आए, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर। तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर किसके बराबर हो गया? h न्यू माइनस न्यू नॉट। यही समीकरण क्या कहलाती है? आइंस्टीन की प्रकाश वैद्युत ऊर्जा उत्सर्जन संबंधी समीकरण कहलाते हैं। इस समीकरण को और भी मॉडिफाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यू का मान क्या हो जाएगा? c बाय लैम्डा। न्यू नॉट का मान कितना हो जाएगा? c बाय लैम्डा नॉट। ये धेली आवृत्ति है और ये धेली तरंग दे रहे हैं। तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा? हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर इज इक्वल टू h c 1 बाय लैम्डा माइनस 1 बाय लैम्डा। ये भी एक समीकरण आ गई किसकी टर्म में? तरंग धेरे की टर्म। अब हमारे पास केस आता है, पहला केस आया अगर न्यू का मान न्यू नॉट से कम है। हम समीकरण देख रहे हैं, देखो, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर किसके बराबर है? h न्यू माइनस न्यू नॉट। अगर न्यू का मान न्यू नॉट से कम है तो ये वाला पार्ट क्या हो गया? नेगेटिव। क्या ये संभव है कि वो इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करेगा? नहीं। जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति धेली आवृत्ति से कम होगी तो धातु की सतह से कोई भी इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित नहीं होगा, मतलब प्रकाश वैद्युत प्रभाव संभव ही नहीं है। ठीक है। तो अब दूसरी चीज क्या आई? यदि न्यू का मान न्यू नॉट से ज्यादा होगा तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर में देखो h न्यू माइनस न्यू नॉट, ये क्या हो जाएगा? घनात्मक हो जाएगा। मतलब गतिज ऊर्जा आपको क्या मिलेगी? घनात्मक मिलेगी। तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? उत्सर्जित होंगे। इसका मतलब अगर हम आवृत्ति का मान बढ़ा रहे हैं, हम किसका मान बढ़ा रहे हैं? अगर हम आवृत्ति के मान को बढ़ा रहे हैं तो गतिज ऊर्जा भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। सीधा सीधा प्रभाव है। न्यू का मान न्यू नॉट से कम था, गतिज ऊर्जा नेगेटिव थी, शून्य कुछ भी नहीं थी। हमने आवृत्ति का मान बढ़ाया, गतिज ऊर्जा बढ़ गई। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉनिक की गतिज ऊर्जा किस पे निर्भर करती है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पर। अब एक चीज और आती है इस आइंस्टीन समीकरण से हमें क्लियर होती है कि एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित कर रहा है। अगर हम फोटोनों की संख्या बढ़ाएंगे तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ जाएगी। तो इसका मतलब फोटोनों की संख्या का मतलब क्या है? आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाना। आपतित प्रकाश की तीव्रता क्या हो? किसके अनुक्रमानुपाती होती है? फोटोनों की संख्या के। तो अगर हम आपतित प्रकाश की तीव्रता को बढ़ाएंगे तो क्या चीज बढ़ेगी? अगर हम तीव्रता को बढ़ा रहे हैं तो हमारे पास क्या बढ़ेगी? ब्लेड धारा भी बढ़ जाएगी, लेकिन गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं होगा। और सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है निकल के वो क्या है? प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन टकराव के कारण होता है। फोटोन आते हैं, इलेक्ट्रॉनों से टकराते हैं, इलेक्ट्रॉन बाहर आ जाते हैं। लेकिन जैसे ही फोटोन इलेक्ट्रॉन से टकराता है वैसे इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से बाहर निकल जाता है। उसके बीच में कोई समय पश्चता नहीं होती, टाइम लैग नहीं होता। तो आइंस्टीन की समीकरण से सारे निष्कर्ष निकले। अगर आपतित प्रकाश की आवृत्ति धेली आवृत्ति से कम है तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। जो इलेक्ट्रॉन एक फोटोन कितने इलेक्ट्रॉन को निकाल रहा है? एक इलेक्ट्रॉन को। तो इसका मतलब अगर हम तीव्रता बढ़ा रहे हैं तो प्लेट धारा बढ़ रही है। यदि हमने आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ा दी तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है। तो गतिज ऊर्जा बढ़ने मतलब गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर कर रही है? आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे। तो बच्चों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है।
इसमें हमने सारे नियम जो भी प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम थे वो भी डिस्कस कर दिए, समीकरण की उत्पत्ति भी कर दी। बच्चों, जो बच्चा पहली बार वीडियो देख रहा है, बेटा थ्योरी की वीडियो, अगर आपने, ये तो हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक दिया, थ्योरी का चैप्टर संपूर्ण अध्याय प्रकाश वैद्युत प्रभाव 2 पार्ट्स में उपलब्ध है। आप पूरी वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में जाइए, वीडियोस में जाइए, आपको प्रकाश वैद्युत प्रभाव मिल जाएगा। तो बच्चों, जब हम इंपॉर्टेंट टॉपिक बताते हैं तो इंपॉर्टेंट टॉपिक संभावना होती है, वो ये नहीं है कि वो पेपर में श्योर आएगा, लेकिन उसकी संभावना और दूसरे क्वेश्चनों की संभावना से क्या होती है, ज्यादा होती है। अगर मेरा आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझाना पढ़ाना अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने साथियों के साथ, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।